आजकल एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय तनाव चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। जंग से केवल नुकसान और नुकसान ही होते हैं। आज जो मेरा विषय है वो ये है कि किस तरीके का नेतृत्व होना चाहिए और किस तरीके की लीडरशिप होनी चाहिए। आज मैं आपसे ये बात नहीं करूंगी कि रशिया सही है या यूक्रेन सही है। आज ये भी नहीं कहूंगी कि मैं रशिया के फेवर में हूँ कि यूक्रेन के फेवर में हूँ। अभी मैं इस पर थोड़ा सा और रिसर्च कर रही हूँ। रशिया की रही बात, तो रशिया हमारा पुराना मित्र रहा है और रशिया ने हमेशा हिंदुस्तान को सपोर्ट किया है। जहां तक यूक्रेन की बात आ रही है, तो चाहे कश्मीर मुद्दे पे बात रही हो, चाहे यूएन में भारतीय सदस्यता की बात रही हो, वहां पर भी यूक्रेन ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया है। बात आज ये आ रही है कि रशिया जैसा शक्तिशाली देश क्या उसको शोभा देता है कि वो जंग छेड़ दे। वहां के कि इससे कितने लोगों का नुकसान होगा, और न केवल यूक्रेन का नुकसान होगा बल्कि उसकी अपनी कंट्री का भी नुकसान हो रहा है। ये नुकसान केवल इन दो देशों का नहीं हो रहा है, पूरे विश्व का हो रहा है। कि मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर बात हो रही है लीडरशिप की। यहाँ पर मेरा सर नतमस्तक हो रहा है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ। पूरी तरफ से इज्जत के हकदार हैं। और यहाँ पर जब मैं आज लीडरशिप की बात कर रही हूँ, सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि अपनी टीम का, अपने लोगों का साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे मौत आपका दरवाजा खटखटाने लगे, तब भी आपको उनका साथ नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज, जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, यानी कि जिन्होंने आपको वोट देकर विजयी बनाया है, आप उनका भी ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते हैं, यानी कि आपको आखिरी दम तक लड़ना होगा, और जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट बाखूबी कर रहे हैं। तीसरी चीज जो फ्रेंड्स आती है वो लीडरशिप की ये होती है कि यूजुअली जो हम ऑफिसर्स में भी देखते हैं कि जब भी कभी जूनियर्स पर आफत आती है तो सीनियर तुरंत अपना पलड़ा झाड़ लेता है या टॉप बॉसेस पे अपनी इमेज को क्लीन कर देता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं रही। वो कभी भी टीम बिल्डिंग को सपोर्ट नहीं करता, ना वो कभी अपने जूनियर के फेवर पे खड़ा होता है, चाहे उसकी गलती हो या नहीं हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबको किस तरीके से लेकर चला जाए, ये भी यहाँ पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से सीखने वाली बात है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये पॉइंट मैंने अपनी लाइफ में भी कवर करा था। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चाहे घर के मेंबर्स किसी भी तरीके के हो, किसी भी नेचर के हो, बट उनको एक तरीके से सिंक्रोनाइज करना और दूसरा उनको सही रास्ते पे ले जाना, और उसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ना है। इस पॉइंट को भी उठाया था कि आज का जो इंडियन हस्बैंड है उसको ध्यान नहीं रहता है कि वो कब अपनी लाइफ पार्टनर से सेपरेट हो रहा है, और उसी के साथ साथ वो अपने बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। सो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने वाली होती है कि जब भी आप किसी चीज के लिए कमिटेड हैं, सो किस तरीके से आप उन रिश्तों को निभाएं और किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझें। साथ साथ जितनी भी इंडियन फीमेल्स हैं, चाहे वो होम मैनेजर्स हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, जो आमतौर पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान होती रहती हैं या घर पे सास बहू देवरानी नवरानी नंद जिठानी की बातें करती रहती है और उसी को अपनी लाइफ की इतिश्री मानती हैं, यानी कि पूरे दिन तो वो टेंशन में रहती है और खुदा ना खासा उनसे कोई बात कर ले तो वो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करती हैं कि आज मेरी सास ने ये कहा, मेरी जिठानी ने ये टॉन्ट करे, मेरी देवरानी ने कहा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन सारी चीजों से उबरो। आपने धरती पे जन्म अपनी सास के ताने सुनने के लिए नहीं किया है, या उनकी बुराई करने के लिए नहीं किया है, या छीने का मकसद आपकी देवरानी या जिठानी नहीं है। सो प्लीज अपने ऊपर वैल्यू एडिशन करें, अपने आप को किसी लायक बनाएं, और जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उसी तरीके से अपने आप को वैसा ही फाइटर बनाएं। ये जो छोटी मोटी चीजें होती है जिनको आप इतना हाइप करके चलते हैं, वो जीवन में कुछ भी मतलब नहीं रखते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स यही एक कामना करती हूँ कि हिंदुस्तान का हर बच्चा इसी तरीके से लॉयल हो, इसी तरीके से विश्वास पात्र हो और इसी तरीके से बहादुर हो कि कल को हर माँ उस पर फख्र करे। जब भी कभी परिवार पे, देश पे कभी भी इस तरीके की विपत्ति आएगी, जो बेटा है उसका जो सपूत है वो डट कर सामना करेगा और कभी भी पीठ नहीं दिखाएगा। एंड उसी के साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जेलेंस्की की तारीफ एक और है। जब लोग पूरी तरीके से हतोत्साहित हो जाते हैं, आशा छोड़ देते हैं, यार को पूरी तरीके से माने बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने अपनी जनता पे जान फूकी है, यानी कि उनको फिर से खड़ा कर दिया, उनको विश्वास दिलाया। अपना साथ खड़ा होना तो उन्होंने दिखाया ही दिखाया है, और उसी के साथ साथ उन्होंने हर नागरिक पे इतनी जान फूक दी है कि हर नागरिक पूरे तरीके से अपने आप को सैनिक समझ और लड़ने के लिए तैयार है, यानी कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। ना करते हैं कि ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो और शांति स्थापित हो।